आज की इस वीडियो में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की चर्चा करेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ऐसे ट्रिक्स की बात करेंगे जिनको बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं। तो आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। 5x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसको 1-2 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल ही आसान तरीके से इसको 1-2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a क्या है? x² का कोएफिशिएंट है। b क्या है? x का कोएफिशिएंट है। और c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो यदि a प्लस b प्लस c के वैल्यू को जोड़ेंगे और यदि उसका मान 0 हो जाता है तो वैसी स्थिति में x का मान क्या होगा और x का दूसरा मान क्या होगा? a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 हो जाता है, देन x का एक वैल्यू जो होगा वो 1 होगा, 1 होगा, एंड other value of x जो निकलेगा वो c/a निकलेगा। c क्या है? c कांस्टेंट टर्म है। अब y जो है a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो एक एग्जांपल को देखते हैं। 5x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां a का वैल्यू कितना है? 5। b का वैल्यू कितना है? -8। और c का वैल्यू कितना है? 3। तो दिस इंप्लाइज तीनों को जोड़ देंगे, a प्लस b प्लस c। तो a का वैल्यू 5 प्लस b का वैल्यू -8 और प्लस c का वैल्यू 3। तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस माइनस -8 प्लस 3। तो 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। कहने का मतलब हुआ कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। इसलिए x का वैल्यू कितना होगा बताइए? तो x का वैल्यू 1 होगा, एंड x का जो अदर वैल्यू है क्या होगा? तो c/a। तो c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म कितना है? आपको 3 दिया हुआ है, तो 3। अब y जो है a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का मान कितना है? 5। तो 5। तो x का पहला वैल्यू निकलेगा 1 और x का दूसरा वैल्यू निकलेगा 3/5। तो आइए देखते हैं कि इस ट्रिक्स को चेक करते हैं कि बनाए हैं, सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। तो क्या दिया हुआ है? 5x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। 5x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा जो है सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ट्रिक्स राइट है या रॉन्ग है। तो देखिए 5
एक्स स्क्वायर माइनस 8x को कैसे लिखेंगे, तो माइनस 5x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। बीच वाला पद को दो पद में इस तरह से आपको तोड़ना है जिसका दोनों पद का गुणनफल फर्स्ट पद और लास्ट पद के गुणनफल के बराबर हो जाए। तो माइनस 8x को लिखे माइनस 5x माइनस 3x। अब माइनस 5x माइनस 3x को जब गुणा करेंगे तो पहला पद और तीसरा पद के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। आपको क्या करना है, मिडिल टर्म को दो टर्म में इस तरह से तोड़ना है जिसका गुणनफल पहला पद और तीसरा पद के गुणनफल के बराबर हो जाता है। लेकिन देयर इज नो चेंजिंग इन द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। देखिए माइनस 5x माइनस 3x माइनस 8x, जब माइनस 5x हम इंटू कर देंगे माइनस 3x, तो माइनस इंटू माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा, 5 3 या 15x स्क्वायर। तो देखिए 5x स्क्वायर इंटू 3 तो 15x स्क्वायर। 5x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 5x से 5x कॉमन लिया तो 1 बचा, माइनस यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x। जब प्लस से माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस बचता है। 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 5x, यहाँ क्या बचेगा माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा 0, माइनस 1 को दायां पक्ष में कर देंगे तब प्लस 1। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1। तो x का पहला वैल्यू 1 हो गया। 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और माइनस 3 को दायां पक्ष में कर देंगे प्लस 3 हो गया। तो 5x इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 3/5। तो देखिए दूसरा वैल्यू क्या हो गया 3/5 और x का क्या वैल्यू हो गया 1। तो इस तरह से देखते हैं कि ये ट्रिक जो है आपका 100% जो है सही है कि यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में a प्लस b प्लस c का मान 0 हो जाता है, तो वैसी स्थिति में x का पहला वैल्यू जो है 1 निकलता है और x का अदर वैल्यू जो निकलता है वो निकलता है c/a। c क्या है, c आपका कांस्टेंट टर्म है और बाय a, तो a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां देखिए एग्जाम्पल लिए 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ बताइए a का वैल्यू कितना है 5, b का वैल्यू कितना है माइनस 8 और c का वैल्यू कितना है 3 और तीनों को जोड़ दिए a प्लस b प्लस c इक्वल टू 5 प्लस माइनस 8 प्लस 3 5 प्लस 3 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या देखते हैं a प्लस b प्लस c तीनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो 0 हो जाता है। तो वैसी स्थिति में x का वैल्यू कितना निकलता है 1 और x का दूसरा वैल्यू कितना निकलता है c/a। तो c क्या है कांस्टेंट टर्म। तो बताइए इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है 3। अब बाय a, तो a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो आइए देखते हैं दूसरा समीकरण को। दूसरा समीकरण पे चर्चा करते हैं। 41x स्क्वायर प्लस 37x माइनस 78 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 41
ए का वैल्यू 41, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 37 एंड सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है -78। तो इसलिए ए प्लस बी प्लस सी, तो ए का वैल्यू कितना है 41 प्लस बी का वैल्यू कितना है 37 और प्लस सी का वैल्यू कितना है -78। तो 41 प्लस 37 और प्लस इंटू माइनस -78। आप 41 प्लस 37 करेंगे कितना होगा बताइए 78 माइनस 78 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इसलिए बताइए x का पहला वैल्यू कितना होगा 1 एंड x का अदर वैल्यू कितना होगा बताइए c/a। तो c क्या है कांस्टेंट टर्म। तो बताइए कांस्टेंट टर्म आपका इस इक्वेशन में क्या है -78। तो -78 बाय a आपका क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x का दूसरा वैल्यू होगा -70 बाय माइनस x का दूसरा वैल्यू कितना होगा -78 बाय 41 और x का पहला वैल्यू कितना निकलेगा 1। आइए इसको फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा जो है चेक करते हैं। क्या दिया हुआ है बताइए 41 x स्क्वायर प्लस 37 x माइनस 78 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे 41 x स्क्वायर प्लस 37 x माइनस 78 इक्वल टू 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 41 x स्क्वायर माइनस 41 x प्लस 78 x माइनस 78 इक्वल टू 0। तो बताइए -41 x अब प्लस 78 x कितना हो जाएगा 37 x। जब दोनों पद को हम गुणा करेंगे तो क्या होगा पहला पद और तीसरा पद के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। 41 कॉमन ले लेना 41x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 78 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 41x प्लस 78 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई x माइनस 1 इक्वल टू 0 अब 41x प्लस 78 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1 एंड 41x इक्वल क्या आ जाएगा 78 को दायां पक्ष में कर देंगे तो कितना हो जाएगा -78। तो बताइए x का वैल्यू कितना निकलेगा -78 अब 41 को इधर कर देंगे तो बाहर हो जाएगा 41। तो देखिए x का दूसरा वैल्यू कितना निकला -78 बाय 41 -78 बाय 41 और x का पहला वैल्यू निकला कितना 1। यहाँ देखिए x का वैल्यू 1। तो याद रखिएगा कि यदि द्विघात समीकरण में a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाता है तो ऐसी स्थिति में x का जो पहला वैल्यू निकलता है वो 1 निकलता है 1 निकलता है और x का जो दूसरा वैल्यू निकलता है वो निकलता है आपका c/a। c क्या है कांस्टेंट टर्म और a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो बताइए इस इक्वेशन में c का वैल्यू कितना दिया हुआ है -78 और a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का मान कितना है देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 41 तो बाय कर दिए 41। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे उन दोस्तों में शेयर कीजिए जिन्हें इसका सख्त जरूरत है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। फिर हम लोग जो है अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।